हे यार मेरी धड़कन नारे, चांद के हैं संग सितारे, साथ रहते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। खिलखिलाती है वो नदियाँ, नदियाँ में है एक नैया, नैया का मैं हूँ खिवैया, क्यों अकेला रे। अब आप ही जरा सबका पता, क्या मेरा मेरा नाता रे। तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। कहता है जो कहे जमाना, तेरा मेरा प्यार पुराना, आगे जाने राम क्या होगा। कह के रहेगा कहने वाला। स्वागत आप सभी का, और आप पहचान चुके हैं हमारे साथ आज कौन है। डॉक्टर पलाश सेन। Thank you so much. Thank you, Kishore, for inviting me for this. Thank you. डॉक्टर, बहुत से लोगों को तो अब पता चली गया कि आप डॉक्टर हैं ही। आप मेडिकल मैं इंसिस्ट करता हूँ। हाँ, कि आप मैंने बहुत पढ़ाई की है किशोर। अरे वो जिस जमाने में आपने पढ़ाई की है, हालांकि पढ़ाई तो आज के ज़माने में जो होती है, एक मेडिकल सीट के लिए जो मारामारी है, और अब तो आंदोलन हो रहे हैं इन सब को लेके, जंतर मंतर सुलग उठा, देश ही सुलग उठा एक मेडिकल सीट के उसमें। तो आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या मानते हैं, मेडिकल सीट या मायरी? डेफिनेटली मेडिकल सीट। मैं ये सब श्रोताओं को बोलना चाहता हूँ जो देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम 2026 की नहीं है। 1984 में मैंने पहली बार अपना पीएमटी लिया था, दिल्ली पीएमटी, और उस समय और तब भी पेपर लीक हुआ था, तब भी कुछ ना कुछ धांधलेबाजी हुई थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी। हमने भी प्रोटेस्ट किया था, बट हाँ, तब पॉलिटिक्स वाज नॉट इन्वॉल्व, तो नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन अस। और फिर 85 में फिर से मैंने एग्ज़ाम लिया, पता नहीं इस बार शायद तारे अच्छे थे। अच्छा, पहले आपने 84 में दिया, फिर 85 में। हाँ, बिकॉज आई गॉट थ्रू 84, बट जब एक नई लिस्ट निकली उसके अंदर मेरा नाम नहीं था। अच्छा। सो मेरा जो रैंक था अबाउट 300 के आसपास था, जब उन्होंने फिर नई लिस्ट निकाली कि भाई धांधलेबाजी हो गई थी, हमने अब वी हैव पुट इट टुगेदर, राइट। तो अब हम लोग ठीक लिस्ट निकालते हैं, तो उसमें मेरा पोजीशन हो गया कोई 740 से समझा, आई कुडंट गेट थ्रू। नेक्स्ट टाइम मैंने इतनी मेहनत करी कि आई वाज इन द टॉप 200 ओनली, सो देन आई गॉट थ्रू एंड आई चोज यूसीएमएस। और उस बार किशोर, नॉट इन दिल्ली, मैं आई थिंक इंडिया के 5 मेडिकल कॉलेजेस में घुस गया था। अच्छा। मैं अभी भी ये कहता हूँ, मेरे लिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आई मेड माई पेरेंट्स वेरी हैप्पी, और पापा ने तो शायद मेरा ये जो भी है सफ़र है ये तो दिखा नहीं, बट हाँ वो ये देख कर गए थे कि मेरा लड़का अब डॉक्टर बनेगा। उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। सो एंड ऑल्सो नाउ, इवन नाउ भी डॉक्टर्स थे? मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड फादर भी डॉक्टर हैं, मेरे काका भी डॉक्टर हैं, मतलब हम लोग सब डॉक्टर ही हैं। सो मतलब बहुत सारे जनरेशंस। मैं तो बड़े सबको बताता हूँ 17 जनरेशन से डॉक्टर हैं, बिकॉज पहले जो 13-14 जो जनरेशन थे वो सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। राज वैद्य जो होते थे, बिकॉज आप सेन शर्मा है शायद। सेन शर्मा आपको पता है। हाँ, तो जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि राज वैद्य को तो वैद्य ब्राह्मण, बोद्धि ब्राह्मण बोलते हैं। बोद्धि ब्राह्मण यह है कि भैया ये वैद्य है और ये ब्राह्मण है। मतलब ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मेंशन किया, बट येस। सो देन द लास्ट 3 जनरेशंस अलॉन्ग विद मी, हम लोग सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। और मेरा जो बेटा है वो भी बट डॉक्टर नहीं है, बट ही इज़ ग्रेजुएट इन न्यूरो साइंसेस, बट वो भी गाना और एक्टिंग करता है। अच्छा, तो आपके परिवार में सब ऐसे है कि डॉक्टर भी हैं और गाते भी हैं? सबके सब लाइन से। बट हाँ, मैं थोड़ा फेमस हो गया, बट आई वाज द वर्स्ट डॉक्टर एंड द वर्स्ट सिंगर आल्सो। नहीं, वर्स्ट सिंगर तो नहीं होंगे। हाँ, तो वर्स्ट डॉक्टर होगा क्या? वो हमें पता नहीं है, उसके लिए तो इलाज कराना पड़ेगा आपसे। इस जेन ज़ी को शायद ये पता नहीं कि एक होप थी कि फिल्मों से अलग भी सुपरस्टार होते थे। बिल्कुल। और जेन एक्स को लगता था, हम जैसे जेन एक्स के लोगों को लगता था कि अब शायद आगे यही होगा, इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी होगा। लकी अली थे, दलेर मेहंदी थे, कॉलोनियल कजन्स, आप ऑफ कोर्स, यूफोरिया, सिल्क रूट, के। फिर क्या हुआ उस वक्त का? सो मैं पूरी कहानी तो विस्तार में बता नहीं सकता हूँ, बट ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म वाले भी जग गए कि यार ये लोग सबके सब सुपरस्टार बनते जा रहे हैं और शायद हमारे म्यूज़िक की इतनी अब वैल्यू नहीं है।
तो फिर एक मतलब दे डेफिनेटली अंडरस्टूड कि हम लोग जिस तरह से अपने फिल्मों को चलाते हैं जहाँ पे जो एक्टर है वो ही गा रहा है और गाने बड़े होते हैं बिकॉज सब लोग मानते हैं कि यही एक्टर। एक टाइम ऐसा था कि बच्चन साहब और दलेर पाजी वर इन द सेम सॉन्ग एंड दलेर पाजी एट दैट टाइम वाज अ बिगर एक्टर, नॉट अ बिगर स्टार, लेट मी से रिफ्रेज इट। तो आई थिंक इन लोगों ने सबने यही सोच समझा कि यार ये तो चीज़ चल नहीं सकती, मतलब हमारा भी एक बिजनेस है, ये कैसे चलेगा। सो आई थिंक लॉट ऑफ एफर्ट्स वर मेड कि जो जितना भी नॉन फिल्म था उनको थोड़ा सा दबा के रखो। और उसके कैसे, मतलब हाँ उन्होंने कैसा क्या किया? ये हुआ था कि बेसिकली जितने भी लेबल्स थे, सो कॉल्ड लेबल्स एट दैट टाइम, जिन्होंने भी सबको साइन, इंक्लूडिंग अस, जिन्होंने भी सबको साइन कर रखा था, चाहे वो श्रेया थी, सोनू था, शांत, ये कोई बात ओपनली बोलता नहीं है, मैं बोलता हूँ। सो सबको साइन करके रखा हुआ था बट किसी का भी गाना निकाला नहीं। मतलब म्यूजिक कंपनीज ने साइन कर लिया कि आपसे गाने, आप हमारे साथ ही गाने करेंगे, हाँ, बट उनका गाना निकाला नहीं और गाने उनके निकाले नहीं, तो They would साइन करके पैसे दिए। साइन करके पैसे रख लिया। अब वो उसका कोई एग्जिट क्लॉज तो है नहीं। नाउ लेटर दैट इज द बिग थिंग, आई हैड टू गो इनटू कोर्ट टू गेट आउट ऑफ दैट एग्जिट क्लॉज। बाकी सब ने क्या किया, एवरीबॉडी सेड कि ओके फाइन, द ओनली अपॉर्चुनिटी हमारे पास जो ये है कि हम लोग फिल्म के गाने गाएंगे, तो उन्होंने वो गाना करना शुरू। आपने फिल्म के गाने क्यों नहीं गाए? बिकॉज मेरे अंदर वही होप थी। बिकॉज किशोर, ज़िंदगी में क्या है कि म्यूज़िक हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, आई बिलीव इट। आप जो कहना चाहते हो, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, मतलब इसके अगेंस्ट भी ऑब्वियसली बातें होंगी, बट मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई चीज़ आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो गाना हो, इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड बी एन ओरिजिनल थॉट, इट शुड बी इंडिपेंडेंट थॉट। आई थिंक आई वुड ऑलवेज से कि अभी भी 90s म्यूजिक दैट वाज मेड इन दिस कंट्री वाज द बेस्ट म्यूजिक बिकॉज इट वाज मेड इंडिपेंडेंटली। जो भी बोलना चाहता था, चाहे वो कॉलोनियल कजन्स थे, चाहे सिल्क रूट थे, चाहे अलीशा चिनाई थी, जो भी थे, दलेर पाजी थे, बाबा सहगल था, एवरीबडी एक्सप्रेस्ड देमसेल्व्स द वे दे वांटेड टू। और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी कि भाई इस तरह से करो। जैसे आप फिल्म में जाओगे, ये किसी और की विजन है, किसी और का चेहरा है, किसी और का एटीट्यूड है, किसी और की बात है, आपको उस सारी चीज़ें सोच के फिर गाना बनाना है, उसके अंदर स्पॉन्टेनिटी कहाँ रह जाएगी? तो आपने भी फिल्म तो की एक फिलहाल। हाँ, बट मुझे उसके गाने नहीं बनाने थे ना। अच्छा, आई वाज जस्ट एज एन एक्टर। वो उस तरफ क्यों गए आप फिर? सो मेरे पास दोपहर को मैं सो रहा था और मेघना जी का फ़ोन आया, मेघना जी और गुलजार का, और उनकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी चित्रा जी। तो दे कॉल्ड मी व्हेन आई वाज स्लीपिंग एंड आई गॉट अप एंड दे सेड कि यू नो लाइक मैं मेघना बोल रही हूँ एंड दिस आई वांट यू टू एक्ट। आई थॉट समबडी वाज जोकिंग। आई सेड आई एम स्लीपिंग राइट नाउ, आई विल स्पीक टू यू लेटर। देन आई सो यार नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सो आई कॉल बैक, सो देन दे सेड आई जस्ट वांटेड टू स्पीक टू यू, हम एक फिल्म कर रहे हैं और आपका ये रोल है एंड यू आर ऑपोजिट द मिस यूनिवर्स सुष्मिता। सो आई सेड यार आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट दैट, व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज कि योर फादर इज गुलजार साहब, मुझे गुलजार साहब से मिलना है और मुझे एक गाना मिलेगा फिल्म में। तो शी सेड ऑफ कोर्स, आपको तो एक गाना तो मिला। मेरे को वो गुलजार साहब लिखेंगे? शी सेड यस। ऐसे बस ज़िंदगी में और कुछ आपने जो मर्जी करवाना है करवा लो, आई डोंट इवन केयर अबाउट द लेंथ ऑफ माई रोल, मुझे क्या करना है, मुझे बस गुलजार साहब से। मुझे ऐसा लगता है किशोर कि हमारे देश में नाउ इन एटलीस्ट इन माई टाइम्स गुलजार साहब इज़ गॉड व्हेन इट कम्स टू लिरिक्स। हम सब ने उनसे सीखा, तो उनके साथ एक बार मिलने का मौका मिलता, काम करने का मौका मिलता, मेरे लिए उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं थी। सो आई डिड द फिल्म। तो मिले आप, सुना बड़ा डांटते हैं वो? नहीं, मुझे तो नहीं डांटा, बिल्कुल, मुझे तो बहुत प्यार करते थे, करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, इन दोज फ्यू इयर्स दैट मैं आई वाज देयर, 1-2 साल मैं वहाँ पे था, मैं 2 ऐसे शख्सियत से मिला जिनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो डेफिनेटली गुलजार साहब से मिला और फिर बच्चन साहब से मिला, और मुझे लगा अगर ज़िंदगी में मैं कहीं पहुँचूँगा, दिस इज़ द वे आई वांट टू बी। वो आई लव द वे दे वर, यू नो। मैं खड़ा था स्टूडियो के बाहर, खड़ा होता, स्पेक्ट्रल हार्मनी स्टूडियो था, एंड बच्चन साहब गॉट ऑफ हिज कार and he walked towards me and says, "Hi, Amitabh Bachchan." I was like, "Sir, मैं जानता हूँ." कहता है, "But you should never take it for granted." And he came and introduced himself. मतलब I was just thinking कि ऐसी humility, गुलजार साहब के साथ बहुत सारी कहानियाँ हैं, and they are all of humility and strength. मुझे लगता है कि जो अपने काम में सचमुच अच्छा होता है ना, उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता। तो मैंने ये चीज़ उनसे सीखी और मुझे लगा कि जो ये 2 लोग मिल गए, इसके आगे मुझे कोई मिले ना मिले,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि मेरा दोस्त वहाँ पे काम करता है, शाहरुख इज़ माई यस यस, वही Friend तो from- दो लोग आपको मिले जो शिखर पर थे, और दो लोगों को आपने देखा जो शिखर से पहले देखा, एक शाहरुख को और एक विद्या बालन को। ओ यस, विद्या बालन, या आपके वीडियो में थी, आपके साथ थी, तो आपने देखा ही होगा। पहले शाहरुख को आपने बचपन में देखा, आप ही की क्लास में थे, आपके बैच में थे, नो, मेरे से 1 साल जूनियर था। 1 साल जूनियर थे। तो शाहरुख को आपने देखा, उस वक्त पता चल गया था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ बनने वाले हैं। 100%, शाहरुख तो 100%। जैसे मैं बात करता था, मैं कहता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि मेरे घर में सब डॉक्टर थे और मुझे बहुत लगता था। ऐसे भी एट दैट टाइम ना किशोर, हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं थे, बिकॉज वी वर ऑल मिडिल क्लास बॉयज़। मिडिल क्लास में सबको पता है कि हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। शाहरुख केम फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास एंड कैटेगरी, एंड they were definitely, he was from a business family and he knew कि कहीं ना कहीं से मैं I'll be taken care of। तो वो पहले ही ये बात करता था, देखो मैं ऐसे हूँ, मैं यही बनूंगा, ऐसा बनूंगा, एंड कंप्लीट बच्चन स्टाइल। 9-10 Oh yeah, he always had that attitude, and he was so talented almost everything। मतलब he was a very good sportsman, good at studies, good at acting, सब चीज़ में अच्छा था, बस उसको एक गाना नहीं आता था। सो द मजाक ये है कि हम लोगों ने एक म्यूजिकल किया था कॉल द विज, जहाँ पे हम लोग म्यूजिकल स्कूल में, हाँ स्कूल में एंड डिड, मतलब ऐसा म्यूजिकल था, इट वाज ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। हमारे अपने प्रिंसिपल ब्रदर d'Souza ने किया था। सो द सीन वाज दिस, बिकॉज शाहरुख गा नहीं सकता, तो मैं क्या करता था, जब उसका गाना आता था, आई वुड गो टू द विंग्स, सिंग हिज सॉन्ग एज अ प्लेबैक एंड कम बैक ऑन स्टेज एंड देन डू माय ओन सॉन्ग। तो शाहरुख का प्लेबैक तो आपने किया हुआ है? तो पहला प्लेबैक सिंगर तो मैं ही था। वो दैट्स अ जोक। उसके बाद मैंने कभी उसके लिए प्लेबैक नहीं, जब वो मतलब शाहरुख खान बन गया। सो दैट वाज द थिंग, एंड आई ऑलवेज न्यू ही इज गोइंग टू डू वेल इन लाइफ। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ किशोर, उससे कोई भी लाइन फॉलो की होती, ही वुड हैव डन वेल। बहुत डिटर्मिन्ड बंदा था, बहुत ज़्यादा। और विद्या बालन को आपने वीडियो में जब काम किया, तब लगा कि ये बड़ी स्टार बन जाएंगी? मैंने तो उनको रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो प्रदीप दा ने बोला कि प्रदीप सरकार, उन्होंने बोला कि ये लड़की है। मैं कहा नहीं ये तो टॉम बॉय है, बिकॉज आई हैड सीन हर इन हम 5। सो मैं कहा ये तो टॉम बॉय है, हाउ शी कैन नॉट बी लाइक अ लाइक अ चुलबुली गर्ल एंड व्हाटएवर। ही सेड नहीं तो वेट एंड सी। आई सेड ओके फाइन। सो ऐसा प्रदीप दा आप बोल रहे हो तो आपकी आंख मुझसे बेटर है। अब मैं हमारे एक बहुत बड़े बंगले में शूट हुआ था अनएगमेरिकली इन बॉम्बे, और मैं बंगले की तरफ जा रहा हूँ और मैं अंदर से सुन रहा हूँ एक लड़की की हंसने की आवाज़। चलो वो तो मैं अंदर गया तो देयर वाज अ गर्ल ड्रेस्ड अप एज अ ब्राइड अनएगमेरिकली में। सो शी इज ड्रेस्ड अप एज ब्राइड एंड लुक्ड एट हर, आई सेड शी इज नॉट द सेम गर्ल, शी हैड ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली। एंड उससे भी मतलब चलो लुक्स जो हैं सो हैं, वो तो भगवान की दया है। व्हेन शी स्टार्टेड परफॉर्मिंग, किशोर मैंने ऐसी एक्टर्स, ऐसी अदाकारा देखी नहीं है। एफर्टलेस, स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, मतलब शी इज़ लाइक अ ब्रीज। वो आई तो सबको खुश करके चली गई। सो ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई न्यू कि दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। वैसे भी जो भी यूफोरिया के वीडियो में काम करता था, इट वाज द नेक्स्ट बिग थिंग। सो शी वाज द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड आई एम सो प्राउड, आई एम सो वेरी वेरी प्राउड।